नमस्कार दोस्तों, मैं एलसी मीणा। आप पढ़ रहे हैं शिक्षा बाई प्रेम सर यूट्यूब चैनल पर। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विभिन्न प्रतियोगिता में पूछे गए प्रश्नों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और कुछ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें पहला प्रश्न है, भार की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, भार की एसआई इकाई क्या है, तो इसमें ग्राम होगा क्या। देखिए दूसरा प्रश्न है न्यूटन, तीसरा प्रश्न है किलोग्राम, चौथा प्रश्न है डाइन। तो भार की एसआई इकाई क्या है, तो भार की एसआई इकाई क्या होगी, न्यूटन हो जाएगी दोस्तों। भार की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संवेग की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, संवेग की एसआई इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों। तो इसमें देखिए पहला दे रखा है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसको एक रूप से और भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या ये होगा किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड। क्या तीसरा प्रश्न, ये देखिए तीसरा ऑप्शन देखिए किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, इसको ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड। ठीक है, ये जैसे ही ऊपर जाता है तो ये माइनस, ये ऐसा लग जाता है, -1 में हो जाता है, इनवर्स में हो जाता है। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन देखिए किलोग्राम मीटर सेकंड क्यूब, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेम उसी प्रकार से किलोग्राम मीटर सेकंड का क्यूब। ठीक है, अब इसमें से तीन प्रश्नों में से कौन सा आंसर होगा इसका दोस्तों, तो इसमें इसका आंसर होगा किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, भार का एसआई मात्रक क्या है, भार का एसआई मात्रक क्या है। तो भार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर हो जाएगा क्या। पहला ऑप्शन मीटर है, दूसरा ऑप्शन सेकंड है, तीसरा ऑप्शन किलोग्राम है, चौथा ऑप्शन न्यूटन है। भार का एसआई मात्रक बताइए, भार का एसआई मात्रक कौन सा क्या होता है दोस्तों। देखिए एक बार, भार का एसआई मात्रक क्या होता है, भार का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भार का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इनके जो सिंबल है, प्रतीक, मीटर को एम से प्रदर्शित करते हैं जो दूरी का मात्रक है, सेकंड टी से प्रदर्शित करते हैं जो कि समय का मात्रक है, किलोग्राम केजी से प्रदर्शित करते हैं जो दूरी का मात्रक है, और ये न्यूटन ये भार का मात्रक है। ठीक है, वेट का मात्रक है। अगला प्रश्न देखिए, आगे अगला प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक देखो, पहला ऑप्शन है किलोग्राम, किलोग्राम क्या ये होगा क्या, दूसरा कुलाम्ब, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, क्या कुलाम्ब होगा क्या। तीसरा होता है वोल्ट, क्या वोल्ट होता है क्या, इसको वी से प्रदर्शित करते हैं। केल्विन, इसको के से प्रदर्शित करते हैं, क्या केल्विन होगा क्या। देखो इसमें जो होगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कुलाम्ब होगा। ठीक है, ऐसा। अगला प्रश्न देखिए, उद्योगों में शक्ति की एसआई इकाई क्या होगी दोस्तों। उद्योगों में जो शक्ति की एसआई इकाई होती है वो क्या होती है, पहला ऑप्शन है अश्व शक्ति, इसको हॉर्स पावर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको हॉर्स पावर से प्रदर्शित करते हैं, और एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 मीट्रिक। ठीक है, मीट्रिक, या इसको ब्रिटिश पद्धति के अनुसार ब्रिटिश भी लिखते हैं, ऐसा क्या लिखते हैं, ब्रिटिश। ठीक है, मीट्रिक 746 वाट होता है, इसको W से प्रदर्शित करते हैं, जो कि वाट क्या है, शक्ति की इकाई है। ठीक है, अगला देखो वाट ही दे रखा है, तीसरा देखो जूल ही दे रखा है, अगला देखो किलोवाट। अपन को उद्योगों में पूछा है कि बड़े उद्योग धंधे बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है विद्युत शक्ति का, तो वो किसमें होगा, अश्व शक्ति का उपयोग होगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होगी। देखिए पहला ऑप्शन है प्रकाश की गति की, दूसरा समय की, तीसरा दूरी की, चौथा प्रकाश की तीव्रता की। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई हो जाएगी दोस्तों। देखो प्रकाश की गति क्या होगा क्या, नहीं, दूसरा समय होगा क्या, नहीं, इसमें दूरी आंसर होगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होगी, दूरी की, जो कि खगोलीय पिंड होते हैं, एक ग्रह दूसरा ग्रह, इन दोनों के मध्य की दूरी पता करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत दूरी काउंट करने में किलोमीटर या मीटर का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए बड़ा मात्रक उपयोग में लिया जाता है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो क्या देख, डेसिबल, हेक्टर्स, वोल्ट या ओम। इसमें देखिए डेसिबल को
ध्वनि का यूनिट उपयोग में किया जाता है। हेक्टर्स इसको HZ से प्रदर्शित किया जाता है, वोल्ट को V से प्रदर्शित किया जाता है और ओम को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, ठीक है दोस्तों, विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। वहीं हेक्टर्स किसका मात्रक है? हेक्टर्स आवर्ती का मात्रक है। हेक्टर्स किसका मात्रक है? आवर्ती का मात्रक है। और डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है हेक्टर्स, ठीक है। ध्वनि को मापने के लिए हेक्टर्स इसका डेसिबल का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला, आवेश की ऐसा इकाई क्या है? आवेश की इकाई ऐसा इकाई क्या है दोस्तों? देखो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है एम्पियर, दूसरा वाट, तीसरा कुलाम और चौथा जूल। इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा? इसमें अपना आंसर हो जाएगा कुलाम, ठीक है। आवेश की ऐसा इकाई क्या हो जाएगी? कुलाम। एम्पियर, एम्पियर ए से प्रदर्शित करते हैं, ये इसका क्या मापने में करता है? धारा को मापने में काम में आता है, ठीक है, विद्युत धारा को मापने में काम में आता है, विद्युत धारा को। फिर वाट, ये शक्ति का मात्रक होता है। आगे कुलाम्ब, ये आवेश का मात्रक होता है दोस्तों। आगे जूल, जूल को जे से प्रदर्शित करते हैं और ये ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है दोस्तों। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? कुलाम्ब, जो कि आवेश का मात्रक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? क्या कार्य की, क्या घनत्व की होगी, क्या बल की होगी या शक्ति की होगी? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सही, कार्य की होगी, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, जो कि मैंने ये सारे बता दिए। शक्ति किसका है? वाट, ठीक है। बल न्यूटन, घनत्व आपेक्षिक घनत्व यानी कि रेडियन से रेडियन, ठीक है। अगला देखिए, प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों? प्रतिरोध की ऐसा इकाई देखिए, प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या? जूल होगी क्या? नहीं। ओम होगी क्या? हाँ, ओम अपना आंसर हो जाएगा। न्यूटन नहीं होगा, कुलाम्ब नहीं होगा। ये बताया था, ये ऊर्जा का मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है। और न्यूटन बल का मात्रक होता है, कुलाम्ब आवेश का मात्रक होता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में किसकी इकाई कोई इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है दोस्तों? देखो इसमें पहला ऑप्शन विस्थापन दे रखा है, दूसरा दाब दे रखा है, तीसरा प्रश्न देखो, पहला विस्थापन, दूसरा दाब दे रखा है, तीसरा सापेक्षिक घनत्व दे रखा है, चौथा घनत्व दे रखा है। तो इसमें अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सापेक्षिक घनत्व, ठीक है। निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। विस्थापन की इकाई होती है, दाब की इकाई होती है, घनत्व की इकाई होती है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से अदिश राशि नहीं है, इनमें से अदिश राशि नहीं है दोस्तों। अगला देखो क्या है इसमें? क्या लंबाई है क्या? नहीं। बल है क्या? देखो, ठीक है। आयतन है क्या? देखो। फिर द्रव्यमान, तो इसका आंसर, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बल। इनमें से अदिश राशि नहीं है, कौन सी है? बल नहीं है। आगे प्रश्न, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो पहला ऑप्शन जूल दे रखा है, दूसरा वॉट, तीसरा एम्पियर, चौथा कुलाम्ब। तो अपना सही आंसर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर हो जाएगा, जो कि मैंने बताया, जूल जे से प्रदर्शित करते हैं, वाट को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं, कुलाम्ब को सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है दोस्तों? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? देखो पहला वोल्टेज की है, ऊर्जा की है, आवेश की है या शक्ति की है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? अपने आवेश की इकाई है। एम्पियर सेकंड आवेश की इकाई है। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि के मापने, ध्वनि की नाप या माप की यूनिट कौन सी है? ध्वनि के माप की यूनिट कौन सी है? तो अपने देखो पहला ऑप्शन यूनिट है, न्यूटन है, दूसरा ये कोई ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा कौन से, दूसरा डेसिबल है। तो इसमें अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए जो ध्वनि की तीव्रता मापते हैं वो डेसिबल में मापते हैं। अगला देखिए, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, गैलन किसके लिए इस्तेमाल में किया जाता है? देखो पहला ऑप्शन है एक कंटेनर के लिए, गति के लिए, आयतन की माप के रूप में, कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो इसमें से आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? अपना आयतन के माप के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो भी द्रव पदार्थ है उनको आयतन में मापा जाता है, तो उनका गैलन होता है। अगला, दबाव की ऐसा इकाई क्या है? दबाव की
एसआई इकाई क्या है दोस्तों? देखो पहला ऑप्शन देगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, दूसरा ऑप्शन देगा न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, चौथा न्यूटन वर्ग प्रति मीटर। देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अपना न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बल की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? बल की एसआई यूनिट पास्कल हो जाएगी। देखो सेकंड ऑप्शन है बी वाला वोल्ट हो जाएगी, अगला प्रश्न है अगला ऑप्शन है केल्विन होती, और अगला ऑप्शन है न्यूटन। चार ऑप्शन है पास्कल, वोल्ट, केल्विन और न्यूटन। पास्कल को पी से प्रदर्शित करते हैं जो कि दाब का है, वोल्ट वी से प्रदर्शित करते हैं, अगला अपना केल्विन के से प्रदर्शित करते हैं, और न्यूटन एन से प्रदर्शित करते हैं जो कि बल की इकाई हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है? देखो पहला ऑप्शन परसेक्स, हब्बल की लंबाई, तीसरा ऑप्शन है सेवाला पेटामीटर, और चौथा है प्रकाश वर्ष। तो अपना आंसर सही कौन सा हो जाएगा? प्रकाश वर्ष आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो दूरी है बहुत लंबी दूरी होती है उसको मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, कौन सी यूनिट पृथ्वी से लेकर सूर्य की अनुमानित दूरी की इकाई की यूनिट है? कौन सी यूनिट पृथ्वी से लेकर सूर्य की अनुमानित दूरी की इकाई है? तो इसका आंसर देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है केल्विन, दूसरा दे रखा है जूल, तीसरा दे रखा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और चौथा दे रखा है लाइट इनवर्स। तो इसका आंसर सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर देखो अपना से वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपना से वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, रजिस्टेंस की इकाई कौन सी होती है? रजिस्टेंस की इकाई देखो, पहला ऑप्शन वाट दे रखा है, दूसरा वोल्ट दे रखा है, तीसरा ओम दे रखा है, चौथा एम्पियर दे रखा है। अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ठीक है, ओम क्या है? प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होता है? ओम होता है। इसे रजिस्टेंस से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। रजिस्टेंस, आर का मतलब रजिस्टेंस होता है। अगला प्रश्न देखिए, विस्थापन की इकाई क्या है? विस्थापन की इकाई क्या है दोस्तों? विस्थापन की इकाई देखिए, पहला ऑप्शन मीटर दे रखा है, दूसरा ऑप्शन किलोमीटर दे रखा है, तीसरा ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, और चौथा ऑप्शन सेंटीमीटर दे रखा है। अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मीटर। ठीक है दोस्तों, अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मीटर वाला। अगला आंसर देखिए, प्रश्न देखिए, जी के मान की ऐसा इकाई है वही है। जी के मान की ऐसा इकाई वही है जो कि ऐसा इकाई है जो किसकी ऐसा इकाई है? वेग की, दाब की, संवेग की या त्वरण की। चार ऑप्शन है आपके पास, चार में से कौन सा आंसर होगा अपना? इसमें त्वरण आएगा। क्या आएगा? इसमें यहां पर त्वरण आएगा, त्वरण की ऐसा इकाई है। अगला प्रश्न देखिए, तो इस ऑप्शन, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो देखो पहला ऑप्शन दाब और बल, दूसरा ऑप्शन बल और गति, तीसरा ऑप्शन बल और उत्प्रेक्षा, और तीसरा गति और भार। अपना आंसर सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अपना आंसर हो जाएगा से वाला। ठीक है, अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा? से वाला। अगला लास्ट और 25वां प्रश्न देखिए, और अपना इस सीरीज का लास्ट प्रश्न भी है। ठीक है, देखिए दाब का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए इसमें अपन को पहला ऑप्शन दे रखा है डाइन होगा, क्या न्यूटन होगा, या पास्कल होगा, या जूल होगा। तो आपको चार ऑप्शन दे गए, चार ऑप्शन में से देखिए कौन सा होगा। तो आपका से वाला आंसर सही हो जाएगा पास्कल। दाब की ऐसा इकाई क्या होती है? पास्कल। ये अपने दोस्तों 25 प्रश्न की एक सीरीज हो गई। आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।